हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 से 7 अंक का ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक को पूरा अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे माध्य, ठीक है। तो देखिए 2, 3, 4, 6, 4, 5, 4 का हमको क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का दोस्त फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक, तो देखिए आंकड़ों का योग मतलब इसको जोड़ेंगे। देखिए 4, 5, 9, 9, 4, 13, 13, 6, 19, 19 से 4, 23, ठीक है। और 23 से 3 हो जाएगा 26, 26 2 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो चलिए हम 28 लिख दिए, ठीक है। और बटा में क्या करेंगे, आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना संख्या है 7, तो 7 से भाग देंगे, ठीक है। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, यानी कि इसका 4 क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि 4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब माध्य निकल गया 2, 3, 4, 6, 5, 4 का माध्य कितना निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है। मतलब ये कि टोटल संख्या का योग बटा टोटल संख्या से भाग दे देंगे तो क्या होगा, मेरा माध्य निकल जाएगा, ठीक है। अब आइए हम माध्यिका को निकालना सीखते हैं। तो देखिए माध्यिका को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे, पहले इसको सीखिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा को लिखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें 2 है, तो चलिए सबसे पहले हम 2 को लिख लिए, ठीक है। अब ये देखेंगे कि इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा अब 3 है, तो चलिए हम 3 को लिख लिए, ठीक है। फिर ये देखेंगे कि अब 3 से बड़ा कौन है, तो 3 से बड़ा 4 है, ठीक है। तो चलिए हम 4 को लिख लेंगे। 4 एक बार और है तो एक बार और 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब 4 से बड़ा कौन है, तो 4 से बड़ा 5 है, तो चलिए 5 लिख लिए, ठीक है। और 5 से बड़ा कौन है, तो 7 है, तो चलिए हम 7 लिख लिए, ठीक है। देखिए ये सज गया। एक बार इसको गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक और कहीं छूट रहा है, मतलब कि 5 के बाद बड़ा कौन है, 6 है, ठीक है। तो चलिए 6 को ना पहले लिखेंगे, उसके बाद 6 के बाद बड़ा कौन है, 7 है, तो 7 को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको गिनेंगे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 को है ना, मतलब 2 2 का जोड़ा बनाते चलेंगे। 2 को इधर लिए तो फिर 2 को इधर लेंगे, ठीक है। फिर 1 को इधर लिए तो फिर 1 को इधर लेंगे, ठीक है। और बीच में जो बच गया वही क्या हो गया, मेरा माध्यिका हो गया, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया, माध्यिका हो गया, ठीक है। जो बीच में बच गया माध्यिका हो गया। तो चलिए, तो यहाँ पर तो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को था, तो 7 को जो मतलब कि अंक था, तो उसमें से 3 को इधर बट गया, 3 को इधर बट गया, और बीच में जो बच गया वो क्या हो गया, मेरा माध्यिका हो गया। लेकिन मान लीजिए कि संख्या 8 को होगा, तो उसको कैसे बनाएंगे, आइए उसको भी हम सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो मतलब कि क्या था, 2, 4, 6, 7 को संख्या था, तो 3 को इधर बांट दिए, 3 को इधर बांट दिया, बीच में जो बच गया वो माध्यिका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 8 को आपको संख्या दे देगा एग्जाम में, तब उसको कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो चलिए इसको पहले हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो देखिए सबसे छोटा इसमें 3 है, तो चलिए 3 लिख दिए। 3 इसमें 2 बार है, तो चलिए 3 लिख दिए। और 3 से बड़ा क्या है, तो 3 से बड़ा 4 है, तो चलिए 4 लिख दिए, ठीक है। 3 से बड़ा 4 है, ठीक है। और 4 से बड़ा क्या है, तो 4 से बड़ा 5 है, तो चलिए 5 लिख दिए। और 5 से बड़ा क्या है, 6 है, तो हम 6 लिख दिए। और 6 से बड़ा क्या है, 7 है, तो 7 लिख दिए। और 7 से बड़ा 8 है, ठीक है। एक बार गिन लेते हैं कि सब लिखा है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और कहीं छूट रहा है, मतलब कि 3 2 बार लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 4 एक बार लिख दिए, और 5, तो 5 2 बार है, देखिए 5 2 बार है जो छूट रहा था। चलिए 5 2 बार हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको गिन के देख लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब कि आप हुलबुला सकते हैं, तो गिन के मिला लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, फिर 2 2 4 2 6 2 8, मतलब 8 8 को हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका माध्यिका निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर से 2 अंक लेंगे, तो इधर से भी 2 लेंगे, ठीक है। फिर देखिए इधर से 2, इधर से 1 लेंगे,
इधर से भी एगो लेंगे। लेकिन अब अगर हम इधर से एगो लेते हैं, एगो इधर से लेते हैं, तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, मतलब एक को अंक नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को ले लेंगे और क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जितना है ना 5 + 5 को जोड़ देंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 10/2, इसको काट देंगे तो कितना बड़ा कटेगा, 5। मतलब कि इसका माध्यिका कितना हो गया, 5। मतलब कि माध्यिका कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से माध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सम संख्या में अगर संख्या दिया हो जैसे कि 6 गो, तो बीच वाला निकाल देंगे। अगर 7 गो है तो जो 2 गो बच जाएगा वो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, वही मेरा क्या हो गया, माध्यिका निकल गया। ठीक है, तो चलिए ये तो माध्यिका था। अब हम लोग बहुलक और परिसर को सीखते हैं। तो देखिए बहुलक है ना, तो सबसे पहले जो जो इसमें है लिख लेंगे। ठीक है, 1 है, चलिए 1 हो गया। उसके बाद 2 भी है, तो चलिए 2 लिख लिए। 3 भी है इसमें, 3 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद 4 भी है तो 4 लिख लिए। ठीक, उसके बाद 5 भी है तो 5 लिख लिए। मतलब देखिए 1 है, 2 है, 3, ठीक ना, 4, 5 भी है, मतलब इतना ही है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि कौन संख्या कितना बार रिपीट हुआ। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा ना वही आपका बहुलक होगा। तो देखिए 1 कितना बार है, तो 1 1 बार है। ठीक है, तो 1 लिख दिए। फिर देखिए 2 कितना बार है, तो 2 1 बार है, तो चलिए 2 1 बार लिख दिए। उसके बाद 3 कितना बार है, तो 3 1 2 3, 3 कितना बार है, 3 बार है। ठीक है, अब देखिए 4 कितना बार है, तो 4 सिर्फ 1 बार है, तो चलिए 4 हो गया। अब देखिए 5 कितना बार है, तो 5 2 बार है, तो चलिए 5 2 बार लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका बहुलक निकालना है। तो हम बहुलक में क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रहता है वही बहुलक होता है। सबसे ज़्यादा बार कौन है, 3 है, तो यही 3 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, यही 3 मेरा बहुलक निकल गया। ठीक, तो आप इसी तरीके से बहुलक निकाल सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही बहुलक होता है। ठीक है, चलिए अब हम परिसर को निकालते हैं। तो परिसर को देखिए, परिसर निकालने का फॉर्मूला होता है। देखिए परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 9 है, तो चलिए 9 लिख दिए। और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 2 है, चलिए माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, मतलब 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। मतलब यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप परिसर भी निकाल लेंगे। तो हम लोग आज के इस वीडियो में सीखे हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक और परिसर कैसे निकालते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखे। अगर सीख गए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं सीख पाए होंगे तो आप प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे 100% आपका सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।